बैनर क्यों हटेगा? हमारा बैनर नहीं हटेगा। पुलिस प्रशासन सुन ले। अधिकार के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या समस्या है? वंचितों का अधिकार अगर वंचितों को मिल जाएगा। है कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्लीज करने दिया जाए। हमारी बात हम सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं, प्लीज पहुंचाने दी जाए। हम यहाँ दो विषयों के लिए आए हैं, पहला आरक्षण का है और दूसरा यूजीसी का। सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती, हम नहीं हिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आरक्षण हटाओ आंदोलन बन चुका है जंतर मंतर का 2.0 आंदोलन। जी हाँ, कॉकरोच वालों ने धमकी जरूर दी थी दोस्तों, लेकिन वो बहुत पीछे रह गया है इस आंदोलन को आज देखते हुए ना। पहला दिन और जिस तरीके से सुबह सुबह शासन प्रशासन ने मिसगाइड करने की कोशिश की कि पहले तो 12 बजे तक रोका गया सबको कि भाई टाइम नहीं हुआ है, आपका जो टाइम है लौटा, आप उसके पहले नहीं जा सकते, या इधर उधर घुमाने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद बीच में बात चलाई गई कि आपको रामलीला मैदान में मात्र 500 लोगों को ले जाकर बैठना है। लेकिन जब यहाँ पर तादाद 12 बजे से पहले ही हज़ारों में हो गई, तो उसके बाद शासन प्रशासन को अलाउ करना पड़ा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 12 बजे मैं पहुँचता हूँ, 4 बजे से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि आप जाइए, आपका टाइम इज़ ओवर। और फिर किस तरीके से चीज़ें होती हैं कि बैनर हटाने का प्रयास किया जाता है और बार बार बोला जाता है कि यह गैर कानूनी है। तो बहुत सी चीज़ें होती है। मैं 6 बजे तक वहाँ रहा हूँ और 6 बजे तक आपको दिखाता हूँ कि मंच पे कौन कौन आए और किस तरीके से बात रखी गई। कहीं भी किसी तरीके के कुछ भी वो सब नीचताएँ दिखाई नहीं दी जो कॉकरोच में दिखाई दी थी। अगर इक्वेट करें, क्या पता उनको कम पैसा मिल, क्या पता उनको कम नौकरी मिल, मतलब कम वर्क प्रेशर होता हो और आपको ज़्यादा वर्क प्रेशर दिया जाता हो। दैट्स बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। दैट्स इट। इक्वल लेना चाह रहे हो ना आप? मतलब स्वीपर करनाल के अंदर एक ब्राह्मण स्वीपर है, जमादार है, नाली साफ करता है, और इससे ज्यादा कितना इक्वल ले आओगे भाई? नहीं, नाली साफ करना हाँ, कोई बात नहीं। मैंने सुना आपने कभी सुना ब्राह्मण? आप जॉब डिसाइड नहीं कर सकते ना कि नाली ब्राह्मण का आपने सुना है क्या? ब्राह्मण जमादार सुना? नहीं, कभी नहीं। आपने सुना है? किसी ने सुना हो तो बताओ। तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप जातिगत भेदभाव कर रहे हैं सर। हम उस लेवल पर आ चुके हैं, इनके आरक्षण के कारण ये कह रहे हैं हम। ये बात थोड़ी आपकी गलत है। यदि ब्राह्मण है तो और कितना नहीं नाली चलाओगे साफ हमें? करने का अधिकार रखता है, वो अपने सराउंडिंग क्लीन करने के लिए उसको भी इक्वल हम अपॉर्चुनिटी। आपके इक्वल आ चुके हैं। आप तो हमारे नहीं आए, हम आपका आ चुके हैं। आप लेकिन अब जाति आप जब पैसा कमाना नहीं जाएगा, आप ये बताओ, एम्स की जगह वो प्राइवेट में क्यों? अजीत भैया कहाँ है? अजीत भैया कहाँ है? उनको भेजिए प्लीज, यहाँ आइए। इनको दिखना चाहिए कि अब तक संगठित है, कोई टूटा हुआ नहीं है। ये कुछ गलत फहमियां लोगों को दिखाई दे रही है, कोई टूटा नहीं है, सब संगठित है, हर कोई संगठित है। ये सरकारें हमें बांट ना पाए, अब ऐसे संगठित होकर यहाँ से उठेंगे। उसी दिन हम यहाँ से उठेंगे जब ये जात पात और धर्म में बांट कर राजनीति सत्ता में नहीं बैठेंगे। ये दिखाएंगे कि हम डेवलपमेंट करके सत्ता में बैठेंगे। शायद मैं फिर माइक पर आ पाऊंगा आपको, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई जाना मत। चेहरे चमकाने वाले यहाँ से चले जाएंगे शायद कुछ लोग, लेकिन जिनका दर्द है वो बैठे रहेंगे यहाँ। जाना नहीं हमें यहाँ से, हमें बदलाव कराकर ही अब यहाँ से जाएंगे। आइए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं शांति की अपील करूंगा। नारे बंद कीजिए, थोड़ा देर सुन लीजिए कि हमारा क्या कहना है, ताकि मीडिया वाले भी जो आए हैं, जितने ही हैं, अधिकतर तो बेचारे सरकारी विज्ञापन पाकर के अपने अपने घरों में सोए हुए हैं, पर फिर भी जो भी आए हैं, और यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब के पत्रकार जो आए हैं, कम से कम उन तक ये फीड जाए और वो सुन सकें। हम यहाँ दो विषयों के लिए आए हैं, पहला आरक्षण का है और दूसरा यूजीसी का है। यूजीसी से ये आरंभ होता है, और बात तो हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में आरक्षण को लेकर के की ही है कि वो कौन सी जातियां हैं जिनका उत्थान हो गया है, और कौन सी जातियां हैं जो आज भी 80 में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। ओबीसी में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको लाभ नहीं मिला, और सवर्ण तो भाई बाबा जी का ठुल्लू लेके घूम ही रहा है तक।
हर पार्टी के लिए, चाहे पहले कांग्रेस के लिए कर रहा हो, अभी भाजपा के लिए कर रहा हो, एक वोट बैंक बनकर के रह गया है और कहीं न कहीं उसे राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब कह कह करके उसको कहीं न कहीं मूल विषयों से भटकाया जाता है। मूल विषय क्या आरक्षण का है। सवर्ण में आप यदि EWS रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जिसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको आपने कौन सा आर्थिक सब्सिडी दे दी? उसको ना एज रिलैक्सेशन है, ना उसकी फीस कम हुई, ना हॉस्टल उसके लिए स्पेशल मिलते हैं, ना प्रशिक्षण केंद्र है, कुछ नहीं है EWS के लिए। इस कारण से मैं कहता हूं कि EWS को एट पार विथ SC ट्रीट किया जाए आर्थिक आधार पर। यह हमारी पहली मांग। दूसरी मांग है कि आरक्षण की समीक्षा हर 10 वर्ष पे हो। इस पर सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर के आए कि क्या ऐसी बात है कि तुमने कहा मनुवादियों ने 5000 वर्ष से हमारा शोषण किया और 600 जातियां 1947 में दलित थी, और मनुवादियों के संविधान के जाने के बाद नए संविधान में जो अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान ने 600 और जातियों को पिछड़ा बना दिया। ये कितनी विचित्र बात है। आप सोचो कि आज हम एक ऐसी जनसंख्या बन गए हैं जो अपने माथे पर बैकवर्ड लिखवाने के लिए हम लाइन में लगते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। क्या यह SC समुदाय, ST समुदाय, OBC समुदाय, इनके माथे पर एक कलंक नहीं है? क्या ऐसे लोग कभी भी स्वाभिमानी हो पाएंगे? भगवान ने हर व्यक्ति को बैनर क्यों हटेगा? बैनर में कौन सी हिंसक बात लिखी हुई है? बैनर नहीं हटेगा। प्लीज पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्लीज करने दिया जाए। हमारी बात हम सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं, प्लीज पहुंचाने दी जाए। ये बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल मत करी जाए। रिक्वेस्ट है आपसे, हम बहुत सम्मान करते हैं आपका सर, प्लीज बहुत सम्मान करते हैं आपका हम लोग। हम नहीं चाहते इस प्रकार की बर्बरता हो हम लोगों के साथ, बहुत सम्मान करते हैं आपका। तो अब मैं आपको मंच के आगे पीछे दोनों तरफ ले जाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बार बार प्रयास किया, बैनर खींचे और बहुत कुछ हुआ। सब कुछ देखें, यहाँ देखने के लिए आपको है। यहाँ पर मैं आपको वो सारी स्थिति से अवगत करा रहा हूँ कि देखिए ये माहौल बनने में 18 से 20 दिन लग गए थे कॉकरोच वालों को, और यहाँ पर आज क्षत्रिय या कहें स्वर्ण समाज ने आज दिखा दिया है कि एकता कैसे होती है। जात में बांटने वाले को बहुत करारा तमाचा आज यहाँ से मिला है। अब देखिए किस तरीके से कैसे मैनेज की गई चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपके सामने, अब खुद देखें, अपने आप को वहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं बेसिकली। और ये मुझे नहीं लग रहा अब ये रुकने वाला है और ये बहुत आगे तक प्रोटेस्ट जाने वाला है। जैसा माहौल बना है उसकी कल्पना मैंने तो कम से कम नहीं की थी। हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम कहेंगे, हम अपने सारे बंधुओं से कहेंगे, प्लीज आप कोई भी प्रोपेगेशन ना करें। पुलिस प्रशासन से हम अच्छे से बर्ताव रखें प्लीज। क्राउड मैनेजमेंट टीम जो जहाँ कहीं भी हो, क्राउड मैनेजमेंट टीम, क्राउड, हाँ, और हम कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आया था एक बार जरूर जिस तरीके से मंच की तरफ, और अब बात मान ली गई है। जो कॉकरोच जैसे लोग पुलिस प्रशासन को मना कर देते हैं कि हम नहीं हटेंगे, तो यहाँ पर इंसान बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे इंसान नहीं जो देश की जो असली रीढ़ है, जो देश को तक यहाँ पर लेके आए हुए हैं, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे सभ्यता के मामले में। ऐसे लोगों की अगर बात नहीं मानी जाएगी शासन के द्वारा तो फिर किसकी बात मानी जाएगी? देखने वाली बात है। तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है मंच के ऊपर, देख सकते हैं अजीत भारती बोलते बोलते बीच में रुके थे, इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन मंच की तरफ आ चुका था और उन्हें बताया गया कि ये
कॉकरोच की पार्टी हाँ ठीक है। जो पुलिस प्रशासन मान गई है कि वो हमें बैनर लगाने देंगे और हमें यहाँ बैठने देंगे। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, लेकिन हम सरकार के साथ नहीं हैं। वो हमारी जब तक बात नहीं सुनती है, हमारी सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती, हम नहीं हिलेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन करेंगे और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को बाहर रोक रखा है उनको आने दिया जाए, ताकि वो भी अपना दर्द बयां कर सके। हम सब साथ हैं। एक आज ही पूरा दिन भूखे रहे, हम भूखे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेली डेली भूखा रहना पड़ा है हमें, रात रात में खाना खाया है इस मुद्दे को उठाने के लिए। आज सब भूखे रहना पड़े तो रह लेंगे। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दे, ताकि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो रही है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। अधिकार के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या समस्या है? वंचितों का अधिकार अगर वंचितों को मिल जाएगा। पुलिस प्रशासन चुपचाप बैनर हटाने की कोशिश ना करे, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें प्लीज। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और वो सम्मान बरकरार रखें। राजनीतिक दबाव में आकर ये इस तरीके के काम ना किए जाएं। हमारा बैनर नहीं हटेगा, पुलिस प्रशासन सुन ले। अगर गोलियां चला रही है चला दो, तुम्हारी जैसा हाई करना है कर दो, मार दो हमें, लेकिन बैनर नहीं हटेगा, हम नहीं हटेंगे। सीधी बात है। बैनर नहीं हटेगा, हम सारे लोग यहीं पे ठहरेंगे जब तक हमसे बात करने हम सरकार का कोई प्रतिनिधि। बार बार कोशिश की जाने लगी, दौड़ धूप आगे पीछे से कवर करके ये स्थिति पर नज़र रखने का प्रयास किया मैंने, और आपको दिखा रहा हूँ मैं पीछे किस तरीके से बार बार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से। एक बार तो मुझे लगने लगा था कि मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि तादाद फोर्स की बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इस तरीके की चीज़ें कॉकरोच वाले में नज़र नहीं आई। वो जो बौना था, वो जिस तरीके से वहाँ पर बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पर बिल्कुल शांत स्वभाव से किसी ने भी, ना पीएम मोदी को ना किसी को उल जलूल भाषे तू रे तक भी बोलने की बात नहीं कही, और इतना सभ्य तरीके से होने के बावजूद कॉकरोच के आगे तो घुटने टेकते दिखाई दे आप प्रशासन। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कसरत करते हुए नजर आए। शायद उन्हें लग रहा था कि यहाँ एकता होने का मतलब ही नहीं है, लेकिन आज अब ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है इसमें एकता ही नहीं, इनको अब जो स्वर्ण समाज है, जिसको अन्यथा अपितु लेती हैं पार्टियाँ, सोचती हैं कि इनका बात करना तो बिल्कुल बेमानी है। जितनी भी पार्टियाँ हैं उसमें से कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं हुई है जो स्वर्ण की बात करती हो, जो उनकी बात करती हो, जिनसे कि आज पूरा देश एक तरह से कहा जाए तो चल रहा है। क्योंकि यही वो लोग हैं जिनको कोसा जाता है कि ये यहाँ बैठे हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ये मौज कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, और असली टैक्स पेयर भी यही हैं जो दहाड़ते हैं। बीड़ी और बंडल और माचिस पे टैक्स देने वालों की जो बात करते हैं, वो इन लाखों करोड़ों रुपए की टैक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में टैक्स देते हैं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ आतंकियों जैसा व्यवहार कर रहा है। तो काफ़ी प्रयास किया गया, काफ़ी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की गई। मंच से भी बोला गया कि आप सभी की सभी शांति बनाए रखें, किसी तरीके की मिसबिहेव नहीं करना है, कोई उलझुल भाषणबाजी नहीं करनी है। आज दिखाया जाएगा, तादाद भी दिखाई जाएगी, भीड़ भी दिखाई जाएगी, और सभ्यता से प्रोटेस्ट किया जाता है वो भी दिखाया जाएगा। और किसी तरीके की कोई प्रशासन को ऐसी धमकी नहीं दी जाएगी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ एकता, और एकता ही इस मुहिम का एक मूल मंत्र है। और सभ्यता के साथ
किस तरीके से प्रोटेस्ट, किस तरीके से बात बनवाई जाती है, उसी चीज़ का आह्वान मंच से लगातार होगा। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, देख सकते हैं आप। बार-बार बैनर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कॉकरोच की मार करते हैं, इंसानों की नहीं मारते, सबसे बड़े कॉकरोच वालों की इतनी मारने की, यहाँ इंसानों की बात सुनने में सब वही है जिन्होंने पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं वहाँ सपोर्ट किया था। जिस तरीके से पुलिस के साथ प्रवृत्ता की गई थी, यही सब लोग पकड़ कर आए थे, लेकिन अब क्या आदेश हुआ है ऊपर से क्या मजबूरी है या क्या चाहते हैं, ये सब देखने वाली बात है कि बार बार बैनर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन बाकायदा लगातार बैक साइड में देख सकते हैं, बैक साइड में खड़े हैं बार कोई ऐसी जंतर मंतर से कोई राष्ट्रवादी नारे नहीं लगाए, राष्ट्र देशद्रोही नारे नहीं लगाएगा। हम भारत माता को पूजने वाले लोग हैं और तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं। कान खोल के सुन लीजिए, दिल्ली की सरकारें, अब अगर आपने निर्णय नहीं किया तो सत्ता के अंदर बिठाने वाले यही लोग हैं और उतार फेंकने वाले भी यही लोग हैं। जो लोग, मेरी बात सुनिए, इस वक्त विपक्ष, राजनीतिक पार्टियां विपक्ष खामोश हैं, हमारे उस मुद्दे पर नहीं आएगी। वो ये सोच रहे हैं कि विपक्ष अगर ये फायदा हम ले लेंगे इस आंदोलन का, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। ये स्वर्ण समाज नहीं, 36 कौम की जाजम है, जहाँ SC/ST के लोग भी आए हैं, जहाँ OBC के लोग भी आए हैं, जहाँ सामान्य के लोग भी आए हैं और सभी धर्मों के लोग आए हैं, जिनके बच्चे आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूर का बच्चा मजदूर है, किसान का बेटा किसान है, गरीब का बेटा गरीब है और अमीरों के बेटे आरक्षण की मलाई खा करके कुर्सी पर ऐश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमीरों का आरक्षण हटना चाहिए। अगर हक मिलना चाहिए तो मजदूर के बेटे को हक मिलना चाहिए, अगर हक मिलना चाहिए तो गरीब के बेटे को हक मिलना चाहिए। आज कहीं गरीब का बेटा गरीब है, किसान का बेटा किसान है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसका दादा सरकारी कर्मचारी, जिसका बेटा सरकारी कर्मचारी, जिसका पोता सरकारी कर्मचारी, और ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। ये आरक्षण हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र की बात रखने आए हैं। अगर सरकारें नहीं मानेगी तो हम संसद का घेराव तो नहीं करेंगे, क्योंकि देशभक्त है। कुछ दिन पहले संसद पर हमला करने का प्रयास किया, बहुत सारे लोग यह धरने को देशद्रोही कहलाने का प्रयास करेंगे, इस धरने को खराब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें डटे रहना है। ऐसे उपद्रवियों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये सब आए हैं तो राष्ट्रभक्त आए हैं और इस आरक्षण रूपी बीमारी के हम सबको खोखला कर रखा है, देश को खोखला कर रखा है। आज वो लोग
हमें पिछले 1 महीने से जो हम प्रयास कर रहे हैं वो लोग हमें गालियां दे रहे हैं। वो कौन है? वो देशभक्त नहीं हो सकते। ये पूरे भारत के जो युवा यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं चाहूंगा कि ये क्रांति अब पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, वो रुकने वाली नहीं है और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे मुकाबला कर सके और हमारी इस आंधी को रोक सके, क्योंकि हम हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अंत में नारा लगाऊंगा, भारत माता की वंदे वंदे। आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। भारत माता की आरक्षण नहीं अमीरों को, एक मिनट, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण नहीं अमीरों को। मैं आपसे एक सवाल पूछ करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि पिछले समय में 1 महीना लगा था। मुझे आप भरोसा दिलाइए कि जब तक हमारी मांगे नहीं माने, हाथ ऊपर करके बताना कि जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि और पहली बार इतिहास के अंदर इस जंतर मंतर की धरती से इतिहास रचा जाएगा कि ये इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई संगठन नहीं कर रहा है। इसलिए सारे संगठन इन छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं। इस बात का गर्व आप और हमें सभी को है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद नोरवा जी। करीब के सब खा रहे हैं। यहाँ कोई भी किसी तरीके का तो नहीं है। जो लोग जमीन पर बैठे हैं, यहाँ पर जमीन पर ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि देखिए स्वर्ण समाज कहने वाला अपने आप को सब जमीन पे बैठे हैं और उनके लिए दरी बिछाई गई। कितना इसके अंदर लगाव है। और अगर लोग जब सकती है तो ये इनके जैसे जितने नहीं टिक सकते। देखिए सब जमीन पर बैठे हैं, कोई दरी नहीं बिछी हुई और ना कोई भंडारा चल रहा है यहाँ पे भी। तो आप समझ सकते हैं कि जज्बा किस तरीके का। और अब ये प्रोटेस्ट कहाँ जाएगा, हमारी नज़र बनी रहेगी लगातार इसके ऊपर। तो 4 बजे एक बार प्रशासन ने प्रयास किया दोस्तों, फिर 5 बजे और 6 बजे तक अनाउंसमेंट करते रहे। और फोर्स की तादाद देख सकते हैं आप, चारों तरफ पूरे जंतर मंतर को चारों तरफ से किस तरीके से फोर्स के साथ घेर लिया गया और किस तरीके से डिप्लॉयमेंट है। लेकिन कहीं किसी तरीके की कोई बदतमीजी नहीं। मैं आपको ले चलता हूँ जनपद तक जा रहा हूँ मैं वापस। 6 बजे टाइम होने की वजह से मुझे निकलना था, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ आया हुआ था। तो मैंने कहा कि बाहर का भी हाल देखा जाए कि बाहर क्या स्थिति बनाई हुई थी। बाहर का भी हाल आपको दिखाता हूँ मैं जनपद तक पहुँच के, किस तरीके से जगह जगह पर लोगों को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते। और देखें मैं जनपद तक पहुंचता हूं तो पूरा आंखों देखा हाल देखिए, फोर्स की डिप्लॉयमेंट देखें। और जिन जिन चीज़ों को कॉकरोच पार्टी में तमाशा मचाया गया था, एक एक चीज़ को तिल का ताड़ बनाया गया था और बातें बनाई गई थी, यहाँ पर किसी तरीके का ऐसा तमाशा यहाँ होता हुआ नजर नहीं आया। और शासन प्रशासन किसी भी तरीके से लोगों को रोका जा रहा है। यहाँ पर उपद्रव वाली बात नहीं, किसी तरीके की कोई बदतमीजी करता हुआ, कोई फालतू का कंटेंट बनाता हुआ तक नजर नहीं आया। ये चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी। मुझे उम्मीद थी नहीं कि इस तरीके का यहाँ पर रुझान और रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे लगा था कि नॉर्मल प्रोटेस्ट होगा, 1500 लोग जुड़ भी जाएंगे तो जुड़ जाएंगे और कुछ नहीं। लेकिन आज की जो भीड़ और आज का जो जोश और आज का जो जज्बा दिखाई दिया, वाकई ये अब मांग में भी दम दिखाई दे रहा है कि आप जाति वाति की जोड़ने की बात करते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे की बात करते हैं, तो आपको सिंपल आर्थिक स्थिति के पे आर्थिक आधार पर ही रिजर्वेशन देना होगा। जाति देख सकते हैं अब वही टाइम आ चुका है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का टाइम और हो चुका है। 5 बजे के बाद भी बैठने की जिद की, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मंच सज चुका है और अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन आकर कह रहे हैं कि आप खाली करिए मंच और धरना खत्म कीजिए, क्योंकि 5 बज चुके हैं। लेकिन अब वही देखने वाली बात है कि किस तरीके से
अब मंच सोच चुका है कि अब ये भी अनिश्चित काल तक धरना देने का इनका इरादा है कि जब तक मांग नहीं मांगी जाती है तब तक धरने बैठेंगे। और यहाँ पर अनुभव सच चुका है। अब देखने वाली बात है कि साथ आगे क्या स्टेप उठाता है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर जो मेन को लीड कर रहे हैं सबने आह्वान किया है कि हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी। और आरक्षण हटाने का पुरजोर मांग जो इनकी है कि आर्थिक आधार के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। और यूजीसी रोल बैक, तो अब ये देख सकते हैं अब क्या होने वाला है आगे, किस तरीके से क्या प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है, बैठने देता है या कुछ और नजर रहेगी। और आप देख सकते हैं बहुत कड़कती धूप है इस टाइम। आज भी नीचे बैठा है आप सबके बीच में, आप सबसे भी अनुरोध है नीचे चले जाए। मंच अभी तैयार होना शुरू हुआ है, हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी देखते रहें, आप सबको सम्मानित रूप से ऊपर बुलाया जाएगा। आगे जो भी गतिविधि होगी आपके सामने मैं रखने का हुआ। आप सब लोगों को सम्मानित रूप से ऊपर बुलाया जाएगा।